शादी या वलीमे पर जो चावल हम खाते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि ऐसा टेस्ट घर में क्यों नहीं बन पाता। चलें जी, आज आपसे ओरिजिनल पकवान सेंटर की पुलाव बिरयानी शेयर करूंगी, जिसमें आपको वही शादी वाला जायका मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी ओरिजिनल पकवान सेंटर की पुलाव बिरयानी की बड़ी ही ज़बरदस्त और जायकेदार रेसिपी। तो आप लोगों ने क्या करना है, रेसिपी को एंड तक देखना है। अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से ये मज़ेदार रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, पकवान सेंटर की स्पेशल पुलाव बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले तो चावल भिगो लेते हैं। आप सब लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी चावल पे ही आते हैं कि मैं कौन सा चावल इस्तेमाल करती हूँ और कितनी देर पहले भिगोती हूँ। तो देखें, कुकिंग स्टार्ट करने से पहले ही मैं चावल भिगो दूँगी। अच्छा, हम सबके घरों में कोई ग्लास, कटोरी, कप रखा होता है जो स्पेशल चावल को नापने के लिए होता है। तो मेरे घर में ये गिलास है, लिहाजा 3 गिलास में चावल लूँगी, जो कि तकरीबन 1 किलो के बराबर बनेंगे। आप अपने हिसाब से जितने चावल लेने हो, पहले उनको आप लोगों ने नाप लेना है। चलिए जी, चावल यहाँ पर ले ली हूँ मैं कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस। 2 से 3 पानी में धोऊँगी और भिगो कर रख दूँगी। इसके अलावा 4 से 6 जवे लहसुन के, 3 टमाटर, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का और 5 से 6 हरी मिर्चें जो ज़्यादा तीखे वाली नहीं है। इन सबको हमने क्या करना है, जूसर ब्लेंडर में डाल देना है और इनका एक पेस्ट बना लेना है हल्का सा पानी डालकर। ये थोड़ा डिफरेंट तरीका है, स्पेशल देग वाले जैसा बनाते हैं ना पुलाव, बस वही तरीका आप लोगों से शेयर करूँगी। ये देखें जी, पेस्ट बन चुका है, इसे एक साइड पे रख देते हैं। अच्छा, ओरिजिनल रेसिपी में घी इस्तेमाल किया जाता है। मैं 1 कप ऑयल लूँगी और इसे बड़ी सी कढ़ाई या पतीली में डाल दें। 3 मीडियम साइज़ के प्याज लें, बारीक सा स्लाइस करके शामिल कर दें। अब यहाँ पर प्याज को हमने फ्राई करना है इतना कि इसका कलर लाइट सा गोल्डन हो जाए। तो बस जी, प्याज अच्छे गोल्डन हो चुके हैं। इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल दूँगी चिकन। तो 1 किलो चावल के लिए मैं 1 किलो चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ी सी बड़ी बोटी मैंने रखवाई है, आप अपने हिसाब से छोटी बोटी भी रख सकते हैं। चिकन के साथ ही मैं 2 से 3 घूंट पानी भी डाल दूंगी। अब पानी मैंने क्यों डाला है, इससे क्या होगा, प्याज का कुकिंग प्रोसेस यहीं पे रुक जाएगा और चिकन नीचे चिपकेगा भी नहीं। बस जी, मिक्स करेंगे चिकन और प्याज को, भून लेंगे इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए, चिकन गुलाबी से वाइट हो जाए। अच्छा देखिए, यहाँ पर चिकन को 3 से 4 मिनट के लिए मैंने भून लिया है। चिकन का कलर चेंज हो चुका है। बस जी, इस स्टेज पर डालेंगे खुशबूदार खड़े गरम मसाले। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि जब आप ये बेहतरीन पुलाव बनाएं आपको आसानी रहे। काली मिर्च है यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून। दालचीनी के टुकड़े हैं 3 से 4 छोटे छोटे, 2 बड़ी इलायची, तकरीबन 7 से 8 लौंग, इसके अलावा 5 अदद छोटी इलायची और 1 टेबलस्पून लूँगी साबित सफ़ेद ज़ीरा। तो ये खड़े गरम मसाले हैं जो आप लोगों ने इस स्टेज पर चिकन में शामिल कर देने हैं। चलें जी, साथ के साथ डाल देंगे इसमें पेस्ट जो कि हमने बना के रखा हुआ था ना, अदरक, लहसुन, टमाटर और हरी मिर्च का शामिल कर देंगे। साथ के साथ इसमें डालूंगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन ½ टीस्पून। 1 टेबलस्पून भर के इसमें डालूंगी मैं नमक का और 1 टेबलस्पून या 1 साशे लिया है मैंने बिरयानी मसाला। अब आप लोगों ने ये नहीं कहना कि बिरयानी मसाला इसमें क्यों डाला है, क्योंकि मैं आपको ओरिजिनल रेसिपी देने लगी हूँ। तो बिरयानी मसाला आप लोगों ने डालना है 1 किलो में 1 टेबलस्पून। साथ ही 1 टीस्पून इसमें डालेंगे चाइनीज़ सॉल्ट। ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब है। ये नहीं डालना चाह रहे तो 1 टीस्पून चिकन पाउडर डाल दें या 2 चिकन के क्यूब भी डाल सकते हैं। आधा कप दही को फेंट कर डाल दें और सारी चीज़ें आप लोगों ने इकट्ठी ही डाल देनी है। देग वाले ऐसा ही करते हैं। चलें जी, मिक्सिंग कर लें सब चीज़ों की और कवर लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने दें ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए, टमाटर का पानी भी सूख जाए, ड्राई हो जाए। 5 से 7 मिनट के बाद आप लोग देख रहे हैं कि चिकन का कलर ही चेंज हो चुका है।
बेहतरीन सा कोरमा बन चुका है जो कि निहायत ही खुशबूदार है और ऑयल भी ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है। बस जी इसी स्टेज पर डालूंगी मैं इसमें चावल के लिए पानी। अब जिस गिलास से मैंने चावल नापे थे ना, बस उसी गिलास से पानी डालेंगे। अच्छा, पकवान सेंटर वाले देग बनाने के लिए सेला चावल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें चावल का डबल पानी डाला जाता है। मगर मैं क्योंकि कच्ची बासमती इस्तेमाल कर रही हूँ, तो जितने चावल उतना पानी। 3 गिलास चावल थे मेरे पास और मैं 3 गिलास पानी डालूंगी। आधा गिलास सिर्फ ऊपर से डाला है, जो चिकन को गलाने में हेल्प करेगा। चलें जी, कवर लगा दें और यखनी में अच्छा सा बॉयल आने दें। 5 से 7 मिनट में ही यखनी में अच्छा सा बॉयल आ जाएगा। तो आप इसमें डाल दें भीगे हुए चावल। चावल को भीगे हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजर गए होंगे। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और वीडियो इस स्टेज पर अभी ख़त्म नहीं हुई। अभी हमने इसमें मज़ीद चीज़ें डालनी है। पानी में ही मैं शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून इसमें डालूंगी मैं पिसा हुआ गरम मसाला। इसके अलावा शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून इमली को मैंने पानी में घोल कर रखा हुआ था, ये शामिल कर देंगे और हल्के हाथ से चावल को मिक्स कर लें और बॉयल आने दें। साथ के साथ डालें हरी मिर्चें, तकरीबन 5 से 6 डंडी निकाल कर। जैसे ही यखनी का पानी खुश्क होने लगेगा और चावल सारी यखनी को सोख कर लेंगे, तो बस जी फ्लेम को लो कर लें और चावल को दम पे लगा दें 15 मिनट के लिए। अच्छा, वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाएं और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब यहाँ पर दम लगाए मुझे 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया। अब यहाँ पर डालूँगी मैं येलो फूड कलर। पुलाव बिरयानी बना रहे हैं तो येलो फूड कलर तो लाजमी जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, 2 चुटकी येलो फूड कलर घोल कर डाल दें। 1 मुट्ठी इसमें डालें धनिया और पुदीना और आखिर में हम इसमें एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे और वो है अचार गोश्त मसाला। तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब आप चावल के ऊपर से छिड़क दें। तो आखिर में जो हमने इसमें अचार गोश्त मसाला डाला है वो कोई ऐसा मैजिकल काम करेगा कि आप जब चावल का ढक्कन उठाएंगे ना, खुशबू आपके पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी और ऐसा लगेगा कि आपने कहीं से देग मंगवाई है। बस जी अचार गोश्त मसाला डालें, दोबारा से कवर लगाएं और 5 मिनट के लिए दम पे लगा दें। टोटल हमने 15 मिनट के लिए चावल को दम पे लगाया है और 15 मिनट के बाद आप खुद चेक करें कितनी मसालेदार मज़ेदार जूसी पुलाव बिरयानी एकदम तैयार है। तो ये पकवान सेंटर की सीक्रेट रेसिपी आप लोगों ने घर में ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फीडबैक देना है कि आपकी ये पुलाव बिरयानी कैसी बनी। इंतहाई खुशबूदार और मज़ेदार पुलाव बिरयानी एक दफ़ा तो लाजमी बनाइएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।